हेलो, आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आज मैंने करंट अफ़ेयर की माइंड मैप के थ्रू एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में हम करंट अफ़ेयर्स के कुछ टॉपिक्स को माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि उत्तराखंड का करंट अफ़ेयर्स में काम आएगा आपके। तो इसी सीरीज़ में अभी हम आगे चलते हैं। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा राजाजी टाइगर रिजर्व, दूसरा है उत्तराखंड की फूलों की घाटी, तीसरा है उत्तराखंड में छात्रों के लिए द्विभाषी पुस्तकें। अब इन तीनों टॉपिक्स को हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे। मैंने माइंड मैप बना रखे हैं, उसी के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो हम जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहले टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की घाटी। उत्तराखंड की घाटी में देखिए मैंने कैसे बनाया है। उत्तराखंड की घाटी में टॉपिक क्या है, परिचय दे रखा है। खुलने की तिथि कब है? तिथि है जून से खुल रही है, ठीक है। स्थान क्या है आपका? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ स्थित है वो? उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ था। चर्चा में क्यों है? पर्यटकों के लिए खुल रही है, क्योंकि पर्यटकों के लिए खुलती है हर साल, तो उससे चर्चा में है वो भी। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पुष्प प्रजातियां और पशु प्रजातियां। तो पुष्प प्रजातियों के अंदर क्या क्या है? 500 से अधिक देसी फूलों की प्रजातियां हैं। मानसून के मौसम में जून से लेकर नवंबर तक देखी जाती हैं। और प्रमुख पुष्प प्रजातियां एनीमोन, गैरीनियम, ब्लू प्रॉपी और ब्लूबेल है। और जो पशु प्रजातियां हैं वहाँ जो मिलती हैं, वो है ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन वीजल, काला भालू, लाल लोमड़ी, लाइम तितली, हिम तेंदुआ, हिमालयन मोनाल। ठीक है, ये है उसके टॉपिक्स। उसके बाद क्या है? बायो रिजर्व है क्या, उसके बारे में भी जानते हैं हम। एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो क्या करता है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भाग है। किसके द्वारा निर्मित है? यूनेस्को द्वारा नामित है। प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करता है। उसका उद्देश्य क्या क्या है? प्रकृति के संरक्षण का प्रयास, आर्थिक और सामाजिक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का रखरखाव। सह अस्तित्व का उदाहरण क्या है इसका? लोगों और प्रकृति के बीच क्या करता है? संतुलन बनाता है। मनुष्य एवं प्रकृति की जरूरतों का सम्मान करता है। ये है फूलों की घाटी का। और हम इसको इस रूप में याद करेंगे तो हमको जल्दी याद होगा। सेकंड टॉपिक है हमारा राजाजी टाइगर रिजर्व। चर्चा में क्यों है? बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है, शावकों को, ठीक है। कार्बेट टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित बाघिन है। मुख्य वन्य जीव वार्डन का बयान है। पश्चिमी राजाजी टाइगर रिजर्व दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मई 2023, ठीक है। और एडिशनल क्या है इसका? 4 बाघ हैं, 3 मादा 1 नर है। महत्व क्या है? संभावित बाघ आवासों के लिए कड़ी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। स्थान क्या है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। और इसके एडिशनल आइटम्स जो हैं वो हैं शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? हिस्सा है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी? वनस्पति, जीव जंतु और नदियां हैं। वनस्पति के अंदर क्या क्या है? चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, नदी वनस्पति झाड़ियाँ, पास के मैदान, देवदार के वन। और दूसरा टॉपिक क्या है? प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है, किसके? साल के। और क्या है इसका? जीव जंतु 50 से अधिक स्तनधारियों की प्रजातियां हैं। 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, स्लाथ भालू, सिवार, लकड़बग्गा, स्पॉटेड डियर, सांभर, बांकिंग डियर और नीलगाय और बंदर हैं वहाँ पे। नदियाँ गंगा और सोंग नदियाँ। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? स्थापना और बाघ अभ्यारण्य कब हुआ था? पृष्ठभूमि जो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में 3 अभ्यारण्यों राजाजी, मोतीचूर, चीला का मिलन हुआ था। इन तीनों का मिलन होके ये अभ्यारण्य बना था। राजगोपालचारी राजाजी के नाम पर है। राजाजी के नाम पर, किसके नाम पर है? श्री सी राजगोपालचारी। और बाघ अभ्यारण्य कब हुआ था? वर्ष 2015 में इसको घोषित किया गया था। देश का 48वां बाघ अभ्यारण्य है ये, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में छात्रों के लिए द्विभाषीय पुस्तकें। इसकी पहल की गई है, इसकी पहल की शुरुआत हुई है। वर्तमानिक शैक्षणिक सत्र देश में पहली बार विद्यार्थियों को द्विभाषी विज्ञान की पुस्तकें दी जाएंगी, ठीक है। पुस्तकें क्या हैं? कक्षाएं कौन सी कक्षाओं के लिए? 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए विज्ञान की। उच्चतम माध्यमिक कक्षाएं भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। मतलब जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको विज्ञान की हिंदी और इंग्लिश दोनों में द्विभाषी में उपलब्ध कराई जाएगी। और जो
उच्च माध्यमिक कक्षाएं उनमें भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों को, जो आपके 10th से ऊपर के बच्चे आते हैं। दोहरी भाषा में का मतलब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। एक ही पाठ्यक्रम का पालन होगा, पाठ्यक्रम एक ही होगा, दोनों भाषाओं में आसान पृष्ठ होंगे, ठीक है, जो पढ़ने में जिससे क्या हो, आसानी हो। दूसरा क्या है इसके लिए, स्मार्ट क्लास होंगी। 800 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, 2-2 स्मार्ट क्लास होंगी। एडिशनल क्या होगा, 1600 स्मार्ट क्लासों को तारों से जोड़ना, ठीक है। इसका दूसरा टॉपिक है तकनीकी सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। एक तो बड़ी स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन 3D शिक्षा मॉड्यूल होगा, जो 3D होती है वो शिक्षा मॉड्यूल शुरू कराया जाएगा। इंटरनेट सेवाएं होंगी, अन्य तकनीकी एवं राजपत्र होंगे। वितरण क्या है इसका, शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, मतलब जो इसका वितरण माने जो बटेगा, जो किताबें बुक्स जो बांटी जाएंगी वो कब बांटी जाएंगी, वो जब शैक्षणिक वर्ष शुरू होने वाला होगा उससे पहले दे दी जाएंगी। राज्य संचालित स्कूलों में पहुंचेंगी, मतलब जो राज्य के स्कूल हैं, जैसे माना अभी हम उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड राज्य में जो पुस्तकें विज्ञान की है वो राज्य में पहुंचेंगी। राज्यों से फिर अलग अलग स्कूल जो हैं जितने भी वहाँ के, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है। तो आज के ये 3 टॉपिक हैं हमारे, उत्तराखंड की फूलों की घाटी, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में छात्रों के लिए द्विभाषी पुस्तकें। ये तीनों टॉपिक करंट अफेयर्स के अभी चल रहे हैं, ये मई के टॉपिक्स हैं, मई में अभी ये टॉपिक आए हैं। ये जो मई का मंथ चल रहा है, जिस मंथ में अभी बड़ी, ये अभी मई का करंट अफेयर्स है। इसी करंट अफेयर को हम आगे बढ़ाते हुए आगे और टॉपिक्स में करंट अफेयर्स की सीरीज़ बनाएंगे। आज ये फर्स्ट टॉपिक था। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे से जाके मेरे माइंडफुल स्टडी विद सोनिया के लिंक पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को एक बार ठीक से दोबारा देखिएगा, जिससे कि याद करने में आपको आसानी हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।